अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ENT+786। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और जिन्होंने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया और लाइक कर लें। चलें हम आज की वीडियो देखते हैं। टेस्ट नंबर 2, सुल्तान जलालुद्दीन मोहम्मद ख्वारिज़्म शाह मुनबकरनी शेख मोहम्मद हयात। वस्त एशिया के जोग्राफियाई हालात। वस्त एशिया या तुर्किस्तान का मफहूम एक ही है, बाज़ औक़ात आज़रबाईजान को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। आज़रबाईजान वस्त एशिया में तो शामिल है लेकिन तुर्किस्तान में शामिल नहीं। तारीख़ी लिहाज से उन इलाक़ों को तुर्किस्तान कहा जाता था जिनमें चीनी तुर्किस्तान, रूसी तुर्किस्तान और अफ़गानिस्तान के बाज़ इलाक़े शामिल थे। गोया शुमाल की जानिब साइबरिया और जुनूब में ईरान, अफ़गानिस्तान तक और पहाड़ों का अजीम सिलसिला जुनूब मग़रिब में कोपत दाग से शुरू होकर मशरिक़ में पामीर और तैन शान के पहाड़ी सिलसिलों पर ख़त्म होता है। एक तरफ अगर मग़रिब और शुमाल में वसी और अरीज़ मैदान फैले हुए हैं तो मशरिक़ और जुनूब का बेशतर ख़ित्ता पहाड़ी है और ये सिलसिला वस्त एशिया को बाकी बर्र-ए-आज़म एशिया से जुदा करता है। इस वसी व अरीज़ इलाक़े को जुग़राफ़ियाई एतबार से 4 मुख्तलिफ नौइयत के इलाक़ों में तक़सीम किया जा सकता है और उसी वजह से आबो हवा भी मुख्तलिफ है। 1. स्पीति का मैदान जो शुमाली कज़ाकिस्तान पर मुश्तमिल है। 2. नीम रेगिस्तानी इलाका जो बाकी कज़ाकिस्तान को मुहित किए हुए है। 3. जुनूब का रेगिस्तानी इलाका जो मग़रिब में ईरानी सरहद तक और मशरिक़ में चीन की सरहद तक फैला हुआ है। 4. पामीर और तैन शान का पहाड़ी इलाका। रकबा। इस इलाके का मजमूई रकबा 40 लाख किलोमीटर है और ये रकबा सोवियत यूनियन के कल रकबा का छठा हिस्सा था, जबकि सोवियत यूनियन पूरी दुनिया के रकबा का छठा हिस्सा था। आबादी। इस पूरे इलाके की आबादी तकरीबन 4 करोड़ के लगभग है। ये कल रूस की आबादी का 9वां हिस्सा बनता है। उस वक्त तुर्किस्तान में सोवियत दौर की बनाई हुई 5 जमहूरतें जिनमें कज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान शामिल हैं। साबिका सोवियत यूनियन में मुसलमानों की दुरुस्त तादाद मालूम करना मुश्किल बल्कि नामुमकिन था। रूस की मर्दम शुमारी के कागजात में मजहब का कोई खाना नहीं होता, मजहब की बजाय नस्ल और ज़बान पर जोर दिया जाता था। चुनांचे मजहब की बजाय मर्दम शुमारी में लोगों से उनकी नस्ल, कौमियत और ज़बान के बारे में मालूमात हासिल की जाती थीं। खुशकिस्मती से रूस में आबाद कौमें और लिसानी गिरोह मजहब के लिहाज से भी वाज़ेह तौर पर तकसीम हैं, यानी वहाँ पर हर कौमियत और हर लिसानी गिरोह एक ही मजहब का परू है। इस तरह अगर रूसी, यूक्रेनी ईसाई हैं तो तर्क, ईरानी और कफ़काज़ी बाशिंदे मुसलमान हैं। लिसानी गिरोह जो सब मुसलमान हैं और सदियों से मुसलमान चले आ रहे हैं दर्ज झैल हैं। 1. उज़्बक, 2. तातार, 3. काज़क, 4. आज़रबाईजान, 5. तुर्कमान, 6. किर्गिज़, 7. बाशकरो, 8. कराकिलबाक, 9. कौमो, 10. उइगुर, 11. कुर्राचाय, 14. बलकार, 13. नौगाई, 14. ताजिक, 15. आसी, 16. कुर्द, 17. ईरानी, 18. ताब, 19. बलूच कफ़काज़ नस्ल वाले, 20. चेचन, 21. कबार्दी, 22. अंश, 23. आदिगी, 24. चरकस, 25. अबखाज़ी, 26. अबाजा, 27. आवर, 28. लाज, 29. दरगन, 30. लक, 31. तबासाए, 32. आगल, 33. रोतू, 34. तसाखर, 35. अरब, 36. दनगन, 37. ताजिक। ये कबाइल किसी एक रियासत तक महदूद नहीं बल्कि मुख्तलिफ रियासतों में फैले हुए हैं, लेकिन बड़ी तादाद में अपने नाम की रियासत में आबाद है। वस्त एशिया में लातादाद नस्लों और कौमियतों के लोग आबाद हैं। सोवियत रूस की जानिब से शाये किए जाने वाले आदाद व शुमार के मुताबिक 100 से भी ज़ायद कौमियतों के लोग आबाद हैं। शहरों में रूसियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। मसलन उज़्बेकिस्तान में उज़्बक बाशिंदों का तनासुब 64.7% रूसी, 12.5% तातार, 4.8% ताजिक, 4.6% ताजिक, 3.8%। ज़राए आबपाशी। वस्त एशिया में ज़राअत का दारो मदार दरियाई पानी या बारिश पर है। दरियाओं से पाकिस्तान की तरह नहरें निकाली गई है। दरियाए जिहों, आमू और मसीहों, सैर वस्त एशिया के 2 मशहूर दरिया हैं। इनके अलावा बहुत से छोटे छोटे दरिया भी हैं, जिनमें से चंद एक के नाम ये हैं: 1. चरचक, 2. कर, 3. नरीन, 4. सूख, 5. असफारा, 6. पशका, 7. अनगरन, 8. गुजर, 9. सरखान और 10 और ख्वाजाई पाक वगैरह जिहों और मसीहों, किर्गिज़िया और ताजिकिस्तान के पहाड़ों से निकलकर उज़्बेकिस्तान में बनने लगते हैं। आमू दरिया वस्ती एशिया का सबसे बड़ा दरिया है। सैर दरिया दूसरे नंबर पर आता है। सैर दरिया उज़्बेकिस्तान और इससे मुल्हका किर्गिज़िया, ताजिकिस्तान और कज़ाकिस्तान और तुर्कमानिया इक़्तिसादी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करता है।
دریاؤں کے کنارے جنگلات بھی لگائے گئے ہیں، اس کے بعد یہ جھیل ارال میں گر جاتا ہے۔ یہ دریا جہاز رانی کے قابل ہیں۔ ان دریاؤں میں سے بڑی بڑی نہریں نکالی گئی ہیں، بعض میں جہاز رانی بھی ہوتی ہے۔ بڑی نہروں کے نام یہ ہیں: 1 گرینڈ فرگانہ، 2 شمالی فرگانہ، 3 جنوبی فرگانہ اور نہر تاشقند خاص طور پر مشہور ہیں۔ نہری نظام کی لمبائی 87,000 کلومیٹر ہے۔ بجلی واؤ گیس: ان دریاؤں اور نہروں پر بند باندھ کر 400 سے زائد بجلی گھر تعمیر کیے گئے ہیں۔ مجموعی طور پر بجلی کی پیداوار 30,000 ملین کلو واٹ فی گھنٹہ ہے۔ دوسرے ممالک کو بھی مہیا کی جاتی ہے۔ اسی طرح گیس کے بھی بڑے ذخائر دریافت ہوئے۔ بجلی اور گیس ملکی ضرورت سے زیادہ ہے۔ پاکستان بھی حاصل کرنے کا خواہش مند ہے۔ افغانستان کے حالات درست ہونے پر ہی عمل ہو سکے گا۔ صنعت و حرفت: اس وقت وسط ایشیا میں بھاری صنعتوں کے کئی کارخانے قائم ہیں، لیکن ایک اندازے کے مطابق وسط ایشیا کی ریاستوں کی صنعتی پیداوار کا 60% ازبکستان میں پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً گاڑیاں اور ٹریلرز بنانے کے کارخانے، مواصلاتی مشینری کے کارخانے، مصنوعی دھاگا بنانے کے کارخانے، کپڑے بننے کے کارخانے، مصنوعی کھاد کے کارخانے، دوا سازی کے کارخانے، مکانات کی تعمیر کرنے کے لیے سامان تیار کرنے کے کارخانے وغیرہ۔ معدنیات: ان علاقوں میں اعلیٰ قسم کی خام فیرس دھاتیں اور کمایاب دھاتیں کافی مقدار میں پائی جاتی ہیں۔ ان میں تانبا، جسد، سیسا، گندھک، سونا، چاندی، مختلف دھاتیں، کوئلہ، تیل اور گیس۔ زرعی پیداوار: زرعی پیداوار پھل اس علاقے میں کثرت سے ہوتے ہیں۔ صرف انگور کی 100 اقسام ہیں، 300 اقسام کے سیب پیدا ہوتے ہیں، 240 اقسام کے آڑو پیدا ہوتے ہیں۔ اس طرح سردا اور گرما کثرت سے پیدا ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ کپاس اور گندم کی کافی پیدا ہوتی ہے، بلکہ کپاس کے لحاظ سے ازبکستان دنیا میں خاص مقام رکھتا ہے۔ گلہ بانی: گلہ بانی ترکوں کا صدیوں سے پیشہ رہا ہے۔ قراقلی نسل کی بھیڑیں بھی یہاں پالی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ گھوڑے اور اونٹ بھی کثرت سے پالے جاتے ہیں۔ ریشم: سابقہ سوویت یونین کا 60% ریشم وسط ایشیا میں پیدا ہوتا تھا، جس پر ریشمی کپڑے کے کارخانے کا انحصار ہے جو سمرقند میں ہیں۔ غرض قدرت نے ان علاقوں پر بڑی عنایت کی ہیں۔ ہر چیز فراوانی عنایات سے عطا کی ہے۔ اب یہ ان پر منحصر ہے کہ اس نعمت کا شکر ادا کریں اور اپنی عظمت رفتہ کو واپس لائیں۔ مشہور شہر: بخارا، سمرقند، اندجان، دوشنبے، الماتا، بشکک، تاشقند، باکو وغیرہ کے بعض علاقے شامل تھے۔ اپنی اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔